यह इंसानियत के लिए एक छोटा सा कदम है, पर पूरी मानव जाति के लिए एक बड़ी छलांग है। यह बात चांद पर कदम रखने वाले इस दुनिया के पहले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने कही थी। वह 21 जुलाई 1969 की डेट थी जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद पर कदम रखकर इतिहास रच दिया था। इसके बाद 5 और अमेरिकी अभियान चांद पर भेजे गए, जिसमें साल 1972 में चांद पर पहुंचने वाले यूजीन सेरेनिन आखिरी अंतरिक्ष यात्री थे। उनके बाद अब तक चांद पर किसी ने भी कदम नहीं रखा, लेकिन करीब आधी सदी के बाद अमेरिका ने ऐलान किया है कि वह चांद पर इंसानी मिशन फिर से भेजेगा। अब भले ही कोई भी देश इंसानी मिशन पर चांद में जाए, लेकिन सवाल यह उठता है कि अमेरिका जैसे बड़े देश ने या और भी बड़े बड़े देशों ने करीब आधी सदी तक किसी अंतरिक्ष यात्री को चांद पर क्यों नहीं भेजा। दोस्तों, दरअसल चांद पर किसी व्यक्ति को भेजना एक बहुत ही महंगा सौदा है। लॉस एंजलिस के कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में एस्ट्रोनॉमी के एक प्रोफेसर माइकल रिच कहते हैं, चांद पर इंसानी मिशन भेजने में काफी खर्च आता है, जबकि इसका वैज्ञानिक फायदा तो बहुत ही कम होता है। और तो और दोस्तों, ऐसा नहीं था कि मून लैंडिंग के बाद सबने सिर्फ तारीफ ही की। मिशन पूरा होने के बाद और मिशन के दौरान भी लोगों ने इसका जमकर क्रिटिसिज्म किया, और साथ ही उस समय न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपने आर्टिकल में लिखा था कि चांद पर जाने पर सरकार जितना पैसा खर्च कर रही है, उतने में अमेरिका के अंदर ही 120 यूनिवर्सिटीज बन सकती हैं, वह भी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साइज की। बेसिकली मेन पॉइंट ऑफ क्रिटिसिज्म यह था कि देश में इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी, जैसे एजुकेशन की, इनकम इनइक्वालिटी की, तो फिर ऐसे में क्या मून मिशन जरूरी था। खैर, जो भी हो, इस मून लैंडिंग के बहुत से छिपे हुए फायदे भी निकले, जैसे कंप्यूटर चिप्स में एनहेंसमेंट। 1960s में चल रहे नासा के इन मून मिशन के बाद कंप्यूटर चिप्स की इतनी ज्यादा डिमांड बढ़ गई कि इन चिप्स का प्राइस अगले 5 सालों में 90% तक गिर गया। इसके बाद यह टेस्ट किया गया कि क्या हम इन चिप्स को कंप्यूटर में रिलाय कर सकते हैं। यह देखा गया कि अगर एस्ट्रोनॉट्स इस छोटी सी चिप पर रिलाय करते हुए चांद पर होकर आ सकते हैं, तो क्या धरती पर भी इन्हें कंप्यूटर चिप्स की तरह रिलाय किया जा सकता है। और इन्हीं सब के बाद विश्व में टेक्नोलॉजी की ग्रोथ बहुत ही तेजी से होने लगी। अब वापस यदि उसी मुद्दे को देखें, तो एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस मिशन में वैज्ञानिक दिलचस्पी से ज्यादा राजनीतिक कारण थे। स्पेस कंट्रोल की होड़ में यह सब किया गया था। साल 2004 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डब्ल्यू जॉर्ज बुश ने चांद पर मिशन भेजने का प्रस्ताव पेश किया था। इसमें 1,04,000 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुमानित बजट बनाया गया, लेकिन भारी भरकम बजट के चलते उस वक्त भी यह प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में चला गया। इतने सालों से चांद पर न जाने का एक और कारण यह भी है कि नासा सालों से दूसरे अहम प्रोजेक्ट्स को पूरा करने में लगा हुआ है। इतने सालों में नासा ने कई नए उपग्रह बृहस्पति पर खोज, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की कक्षा में लॉन्च तथा अन्य आकाश गंगाओं और ग्रहों पर शोध किए हैं। नासा सालों से चांद पर दोबारा इंसानी मिशन भेजने की वकालत करता रहा है। उसने इसके लिए अभी भी कई वैज्ञानिक कारण होने की बात कही है। नासा का मानना है कि इंसान के चांद पर पहुंचने से कई नई जानकारियां मिलेंगी, जिसके चलते बीते कुछ सालों में चांद पर जाने की दिलचस्पी बढ़ी है। तो साथियों, यही कारण थे कि साल 1972 के बाद से अब तक अमेरिका जैसी डेवलप्ड कंट्रीज भी बजट के चलते चाहते हुए भी मून मिशन पर किसी इंसान को नहीं भेज सकी। इसी के साथ दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। आपसे अलविदा लेते हैं और मिलेंगे आपसे अपनी अगली वीडियो में एक और नई और रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, और वीडियो यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।